हेलो फ्रेंड्स। हम जनरल साइंस में मानव स्वास्थ्य एवं रोग पढ़ रहे थे। आज हम जीवाणु जनित रोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। ये जीवाणुओं का अध्ययन करना कहलाता है। अब सबसे पहले जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज करने वाले थे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। इसके बाद हम देखते हैं इसका नामकरण किसने किया था। जीवाणु का नामकरण करने वाले थे एरनबर्ग। ये तो थी जीवाणु के बारे में जानकारी। इसके बाद आता है कुछ जीवाणुओं के नाम होते हैं। एक होता है लैक्टोबैसिलस। बैसिलस। अब जहां भी आपको लैक्टो नाम आ जाए वहां ये दूध से संबंधित होता है। ये क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित। इसके बाद नेक्स्ट आता है बैसिलस। ये कहां पाया जाता है? तंबाकू, चाय पत्ती में जो गंध होती है वो इसी के कारण होती है। इसके बाद है एसिटोबैक्टर। अब इसका यूज कहां आता है? सिरका व शराब निर्माण में। शराब निर्माण। ये कुछ बैक्टीरिया थे जो हमारे काम के होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है। इसके लिए एक ट्रिक होती है एलडीसी, एसपीपीजी को टीटी ने विदाउट टिकट पकड़ा। एलडीसी एसपीपीजी को टीटी ने विदाउट टिकट पकड़ा। अब ये जो हमारी ट्रिक है इससे हम देखते हैं अब इसको एक बार लिख लेते हैं। एल डी सी एस पी पी जी को टी टी ने विदाउट टिकट पकड़ा। अब पहला जो एल है इससे बनता है लेप्रोसी, जिसको हम कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग।
डी से बनता है डिप्थीरिया। इसको हिंदी में भी डिप्थीरिया ही बोलेंगे। सी से होता है कोलेरा, जिसको हम हिंदी में हैजा बोलते हैं। एस से होगा सिफिलिसिस, सिफिलिस। पी से होगा न्यूमोनिया, इसके बाद जो पी है इससे होगा प्लेग, और फिर जी है, ये होता है गोनेरिया। आगे टी से टाइफाइड, इसके बाद टी से टिटनस, डब्ल्यू से होता है वूपिंग कफ, वूपिंग कफ, और लास्ट जो टी बचा इससे होता है ट्यूबरकुलोसिस। जिसको हम तपेदिक भी बोल सकते हैं, क्षय रोग, या फिर एक बार एग्जाम में आया था यक्षमा रोग, ये भी बोल सकते हैं। बाकी आप ट्यूबरकुलोसिस याद रखेंगे। अब ये किस किस अंग को प्रभावित करते हैं वो देख लेते हैं। कुष्ठ रोग है, ये करता है त्वचा और संवेदी तंत्रिका तंत्र। जो डिप्थीरिया है ये गला, इसको प्रभावित करता है। हैजा करता है बड़ी आंत को, जिससे हमें उल्टी दस्त ये सब होते हैं। और सिफिलिस जो रोग होता है वो जननांग को प्रभावित करता है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और न्यूमोनिया जो है ये हमारे फेफड़ों को, प्लेग ये संपूर्ण शरीर को, अब गोनेरिया है ये भी एक टाइप से ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ये भी जननांग को ही प्रभावित करता है। टाइफाइड छोटी आंत को, टिटनस जो है ये ब्रेन को करता है। वूफिंग कफ फेफड़ों को, ट्यूबरकुलोसिस भी फेफड़ों को। अब ये तो हमने देख लिया कि रोग कौन कौन से हैं, जीवाणु से होने वाले, और इसके बाद ये कौन कौन से अंग को प्रभावित करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर जो इनको बैक्टीरिया या रोग कारक जिसको कहते हैं वो कौन कौन से होते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस का। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसका जो रोग वाहक होता है ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब वैसे तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस आ ही गया, लेकिन एग्जाम में बहुत बार सिर्फ यही नाम देते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम। तो नाम हमें पूरा ही याद करना है। बी हमने देख लिया कि ये ज्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करता है, बाकी ये लसिका गांठों को, अस्थियों को, आंत को, मस्तिष्क को, सभी को प्रभावित करता है, ये कृत को भी। बाकी मेन होता है इसके फेफड़ों को प्रभावित करता है। इससे हमें खांसी अधिक आती है, सीने में दर्द और इस टाइप की चीजें होती है। दूसरा हम देखते हैं टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है ये आंत्र ज्वर कहते हैं जिसको हम। इसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं। अब इसके अंदर जो रोग वाहक होता है, वैसे ये छोटी आंत को प्रभावित करेगा। जैसे विषाक्त भोजन खा लिया हमने या फिर पानी ले लिया, उससे ये हो जाता है। अब इसका जो रोग वाहक होता है, इसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। इसके अंदर भी टाइफी आ गया टाइफाइड का, पर ये साल्मोनेला ये नाम ज्यादातर पूछा जाता है। ये इसका रोग वाहक होता है जो जीवाणु है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी ये ऐसे लिखाता है साल्मोनेला टाइफी। इन दोनों में से कुछ भी लिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट है तीसरा नंबर, हम देखते हैं टिटनस। अब सबसे पहले देखते हैं टिटनस को अन्य किन किन नाम से जाना जाता है। एक तो लोकजो, जिसमें हमारे जबड़े लॉक हो जाते हैं, तो इसको लोकजो नाम से जाना जाता है। या फिर इसको कहते हैं धनुष टंकार रोग। धनुष टंकार, ये सभी के सभी नाम एग्जाम में आए हुए हैं कि धनुष टंकार रोग किसको कहते हैं, ये भी पूछा गया है। अब इसका जो जीवाणु होता है, जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये इसके जीवाणु का नाम है। अब ये कैसे हो सकता है कि गोबर के संपर्क में आने से, वैसे हो सकता है कि घाव हमारा गोबर के संपर्क में आ गया या लोहे से, इन चीजों से ये हो जाता है। नेक्स्ट है
हैजा, जिसको हम कोलेरा भी कहते हैं। हैजा एक तो दूषित दूषित पानी और इन चीजों से होता है, और ये बहुत ही घातक होता है। इससे हमें जैसे दस्त, उल्टी ये सब हो जाते हैं। दूषित खाना खाते हैं या मक्खियों से जो जिस खाने पे बैठ जाती है उससे हैजा हो सकता है हमें। अब इसका जो जीवाणु होता है वो होता है वाइब्रियो कोलेरी। वाइब्रियो कोलेरी, ये इसका जीवाणु का नाम होता है। और बाकी इसमें यही होता है कि ये कैसे फैलता है, दूषित खाने से, दूषित पानी से, इन चीजों से ये फैलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर, डायरिया, जिसको अतिसार ये भी हम बोलते हैं। अतिसार भी क्या होता है, इस डायरिया में भी हम अगर दूषित खाना खाते हैं तो उससे ये होता है, और इससे में उल्टी, दस्त और ये ऐसी चीजें हो जाती है, जिससे फिर हमारे में पानी की कमी होने से मृत्यु हो जाती है। और भारत में जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे ज्यादा डायरिया के कारण होती है। भारत में शिशु मृत्यु दर के कारणों में से एक डायरिया या फिर अतिसार है। ये इसके बारे में जानकारी थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हम लेप्रोसी भी कहते हैं। अब इसके जो बैक्टीरिया का नाम है ये है माइको माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये इसका जीवाणु का नाम है। और ये कुष्ठ रोग वायु या जल से नहीं फैलता, और ये आनुवंशिक रोग भी नहीं है, पर ये एक टाइम में बहुत ज्यादा फैलने वाला रोग था। तो इसके अंदर एमडीटी जो है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, ये दिया जाता था। इसमें 3 टाइप की दवाइयां दी जाती थी जिससे ये ठीक हो जाता था। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, अब जैसे न्यूमोनिया, न्यूमोनिया अब इसका जो रोग वाहक है वो है न्यूमोनिया। टिटनेस हमने देख लिया था।
और फिर वूपिंग कफ। इसका होता है पर्टुसिस। और गोनेरिया का गोनेरिया ही होता है, जो इसी के नाम पे। एक है सिफिलिसिस। इसका जो होता है, ये होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम। सिफिलिसिस का होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम। एक बच गया डिप्थीरिया। इसका जो रोग वाहक होता है, ये होता है कोरोनो बैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरी, ये हमारे जितने भी रोग हो थे जीवाणु जनित, उनके बारे में हमने देखा। जो एक तो रोग कौन कौन से होते हैं, दूसरा हमने देखा रोग वाहक कौन से हैं, और तीसरा ये कौन से इनको प्रभावित करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, परीक्षण कौन सा होता है और वो परीक्षण कौन से रोग में काम आता है। ये लिखा हमने परीक्षण, इधर लिखा है रोग। पहला है मेंटॉक्स, दूसरा है शिक, मेंटॉक्स, तीसरा है वॉशरमैन, या इसको कहते हैं VDRL। पहले हम इन तीनों का देखते हैं। जो मेंटॉक्स होता है, ये टीबी में काम आता है, जिसको हम तपेदिक या बाकी यक्षमा और ये इन नामों से, क्षय रोग इन नाम से जानते हैं। जो शिक रोग ये परीक्षण है, ये डिप्थीरिया में काम आते हैं। और वॉशरमैन सिफिलिस में काम आएगा। नेक्स्ट है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है एग्जाम में, विडाल टेस्ट, जो कि आंत्रज्वर में काम आता है। और आंत्रज्वर का हमने क्या नाम देखा था, टाइफाइड। ये हो गया। नेक्स्ट है 5 नंबर, ये है वेसन टेस्ट, वेसनस्टेन टेस्ट। ये जो आता है काम, ये आता है प्लेग में। और हमने प्लेग का नहीं लिखा था शायद, तो प्लेग का जो रोगवाहक होता है वो होता है बेसिलस
पेस्टिस, ये प्लेग का रोग वाहक होता है। उन्हें 5 नंबर तक देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। टोरिन क्यूट, ये है TOURNI क्यूट। ये जो काम आता है ये डेंगू के अंदर काम आता है। 7 नंबर है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट एड्स में काम आता है। 8 नंबर है इशिहरा। ये जो काम आता है ये वर्णांधता में काम आता है। ये कुछ टेस्ट थे जो अलग अलग रोगों में काम आते हैं और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया है वो है विडाल टेस्ट। ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये हमारी क्लास थी आज की जिसमें हमने कुछ टेस्ट के नाम देखे और बाकी जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ा। थैंक यू।